ये आपका उपवस्त्र। आप कब आएंगे? जब सांझ ढले, जब मन विचलित होगा। क्यों? यहाँ क्यों आओगे? क्योंकि जब मन विचलित होता है तो गुरुदेव ने मुझे ध्यान का मार्ग सिखाया, परंतु कल रात तुम्हारी आवाज ने ध्यान की कमी का आभास भी नहीं होने दिया। तो उपहार? उपहार? उपहार क्या दूं? वैसे मेरी रात तो यहीं रह गई, तो तुम इसे ही उपहार समझ लो। मुझे कुमार अनिरुद्ध ने पांचूपन दिया। अरे वाह। मुझे महानाम ने माला दी। मुझे कुमार देवदत्त ने अपना घोड़ा ही दे दिया, जो वो ले जाना भूल गए। तू बता उर्मिला, तुझे युवराज ने उपहार में क्या दिया? अपनी मित्रता और स्त्री होने का सम्मान। तुम किसी से प्रेम करती हो? तो मुझे उससे कब मिलवाओगी? समय आने पर मिलवाऊंगी, पर आप वचन दीजिए, ये बात किसी से नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। आपके प्रश्न तो कभी समाप्त ही नहीं होते युवराज। पूछिए। प्रेम क्या है उर्मिला? प्रेम जो कहा न जाए, जो किया न जाए, बस हो जाए, जिसे केवल अनुभव किया जाए, वो प्रेम है। कोई कोसों दूर रहकर भी हर समय पास लगे, किसी की हर पीड़ा पर अपना अधिकार लगे। प्रेम ज्ञान का विषय नहीं, अनुभूति की बात है। प्रेम तन को नहीं, मन को छूता है। अब बताओ, जल से पतला क्या होता है? प्रेम ज्ञान। उर्मिला, क्या प्रेम जल से पतला होता है? हाँ, लाख रोकने पर भी वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। और ज्ञान? जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान का तराजू नहीं चलता। क्या प्रेम दिखाई देता है उर्मिला? हाँ, आँखों में। मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। युवराज! 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 छोड़ दो दरवाजा।
देव, कौशल देश का राजदूत, सैनिकों बंदी बना लो इसे। युवराज, आप पूछ रहे थे ना, जब मेरा मन विचलित होता है तब मैं कहाँ जाती हूँ? ये वही है, मेरा प्रेम। युवराज, मेरे प्रेम की सहायता कीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए युवराज, उन्हें बचा लीजिए। मैं बलदेव से प्रेम करती हूँ युवराज, उसके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए युवराज। परंतु ये कैसे संभव है? वो कौशल देश का राजदूत है और तुम कपिल वस्तु, वो एक गुप्तचर और तुम। क्षमा कीजिए युवराज, वो कौशल देश के अवश्य है, परंतु वो गुप्तचर नहीं है। कोई कैसे माने तुम्हारी इस बात? कोई नहीं मानेगा युवराज, कोई नहीं मानेगा, पर बात सच है। पिछले वर्ष मैं और मेरी कुछ सहेलियां जल क्रीड़ा के लिए गए थे। मैं सबको छोड़कर आगे निकल गई। अचानक मेरे पैर जल लताओं में फंस गए, प्राण निकलने ही वाले कि दो हाथों ने मुझे बचा लिया। वो प्रथम दृष्टि थी जब प्राणों ने प्राणों को पहचाना था, आंखों ने आंखों को वचन दिया। वहाँ कोई देश नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई वर्ग नहीं था तो केवल प्रेम। क्या प्रेम की एक दृष्टि आयु भर के लिए पर्याप्त होती है? हाँ युवराज। तो क्या उसे पता नहीं था यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसे गुप्तचर समझा जाएगा? प्रेम भय से परे होता है युवराज, नहीं तो भवरा कमल में बंदी बन के मरता नहीं, आग में पतंगा जलता नहीं। मान लिया कि वो तुमसे प्रेम करता है, पर मुझ पर आक्रमण करने का अर्थ? वो भी प्रेम के कारण। प्रेम के कारण? जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो अपने प्रेमी को किसी दूसरे के साथ देखना सहन नहीं होता, ईर्ष्या होती, अपने प्रेमी को खो देने का भय होता है। उसे लगा होगा कि हमारे बीच कोई संबंध है, पर मैं तो केवल तुम्हारा मित्र हूँ। परंतु वो ये नहीं जानते, इसलिए। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सत्य है? जीवा सत्य बोल देती, परंतु आंखें कभी सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलती। झांक लीजिए इन आंखों में, अगर रत्ती भर भी असत्य दिखाई दे तो छीन लीजिए हमारे प्राण। क्या आपको हमारी आंखों में प्रेम की सच्चाई नहीं दिखाई देती? कहिए युवराज, कहिए। अगर तुम्हारी बात सच्ची है और बलदेव का प्रेम खरा,
तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, बलदेव को कुछ नहीं होगा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा.